हेलो स्टूडेंट्स, तो हिंदी के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसेट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरा देखिएगा, ठीक है। तो हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं 60 और 60 120 क्वेश्चन बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा के पोषणों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा कम माना जाता है। दूसरा कम नहीं होगा, काम, ठीक है। तो क्या माना जाता है? जाति यहाँ पर मजदूरी प्रथा है, जाति प्रथा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जाति प्रथा, ठीक है। आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो ये जो विभाजन है, श्रम विभाजन, अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है, ठीक है। 20 के दांत किस प्रकार की कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? जो नई मोटर कार थी वो सफेद रंग की थी, काली रंग की थी, ठीक है। काली रंग सही आंसर हो जाएगा, काली रंग की थी। चलिए, फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ का रचयिता है? मैक्समूलर, हम भारत से क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, मैक्समूलर, ठीक है। चलिए आगे। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, मानव विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा कहीं सर्च मार कर देख लीजिएगा क्या होगा। चलिए, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? मनुष्यता, सभ्यता, सौंदर्य, पांचवी वृत्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पांचवी वृत्ति, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है गुणा कर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? जैसे नागरी लिपि के ये लेखक हैं गुणा कर मूल्य, इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो हुआ था महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र यहाँ पर है ना, थोड़ा ऊपर नीचे देखने में दिक्कत हो जाता है। बहादुर निम्न में से किसकी कहानी है? बहादुर निम्न में से किसकी कहानी है? तो अमरकांत की कहानी है बहादुर। तो यहाँ पर लिखा है आदिवासी बालक की, नेपाली पहाड़ी गोरखे की। तो नेपाली बहादुर था, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो लखनऊ के। आविनियो कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? दक्षिण फ्रांस के, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि मरी हुई मछली की आंखों में नजर आती है, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आती है परछाई, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध है शहनाई वादक, ठीक है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी को क्या अभिप्राय है? पुस्तक की शिक्षा, यत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा, हृदय की शिक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हृदय की शिक्षा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? तो हरि कीर्तन। चलिए, निम्नलिखित में रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो वह है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका के लेखक रसखान है। घनानंद की कविताओं की भाषा थी ब्रज भाषा थी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, क्रिस्तान का क्या अर्थ है? क्रिस्तान का अर्थ है मुस्लिम, ठीक है। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो भारत माता के क्या भारत की माता कौन थी? सुमित्रा भी थी, ठीक है। तो सुमित्रा नंदन पंत आप लोगों को बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पूरा बढ़िया से बता दिए हैं कि लेखक के नाम किस प्रकार से, ट्रिक बताए हैं, आराम से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कितने सिंहासन तैयार करने की बात की? कितने सिंहासन तैयार करने की बात कही थी? तो बात की थी 33 करोड़, यानी ये ऑप्शन सही है। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन, हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा जापान में है, सबको पता होगा, ठीक। आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी जो है कुंवर नारायण है, कुंवर नारायण सही हो जाएगा। हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो दुष्चक्र की सृष्टा। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान में बालक किसे माँ समझता है? तो माँ समझता है अंगा को, ठीक है। लौट कराऊंगा फिर कविता में कवि रंगीन बादलों के बीच किसके लौटने की बात की है? सारस की, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, मेरे बिना तुम प्रभु कविता के कवि की रचना कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के, आप लोग पता होती हो। चलिए, यहाँ मंगमा का उसकी बहू के साथ किसकी वजह से विवाद था? तो पोते की वजह से, ठीक है। ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन है? तो लक्ष्मी का पति है, ठीक है, लक्ष्मी का पति है। लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था? गंगा, यमुना, कोसी की देवी? तो देवी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहां के कर्मचारी कैसे हैं, तो व्यवहार कुशल उसमें बताया गया है। ठीक है, ऐसे कठोर स्वभाव की बात, मतलब ऐसे लग रहा था कि व्यवहार कुशल है लेकिन थे नहीं। कहानी पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता होगा। नगर कहानी के लेखक कौन है, तो नगर कहानी के लेखक है सुजाता। एस रंगराजन इनका नाम है। सीता अपने घर में कैसा महसूस करती है, तो घुटन महसूस करती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा, तो यहाँ पर दैया रे दैया सांवर दैया। ठीक है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो स्वर वर्ण की संख्या होती है 11। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, घ का उच्चारण स्थान बताइए। क ख ग घ ये जो कंठ होता है, ठीक है, उच्चारण स्थान कंठ होता है। चलिए आगे, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ का उदाहरण है, तो है पंचानन, पंचानन। चलिए आगे देखिए, सोना बहुत चमकीला होता है, इस वाक्य में सोना कौन सी संज्ञा है, तो सोना बहुत चमकीला होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जिसे मापा या तोला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सभी को पता होगा। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, नीचेवाचक, अनिचयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। चलिए, लीला घर जाएगी, इसमें कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है कि क्रमवाच्य की भाववाच्य की, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्तृवाच्य है। चलिए देखिए, यहाँ पर वर्तमान काल के जो भेद होते हैं 4 होते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करेगा, अमृता कलम से लिखते इस वाक्य में से कौन सा कारक है, तो ये कौरण कारक है क्योंकि 27 में है। ने प्लस अन कौन संधि है, तो ने प्लस अन जो है अयादी संधि होता है। ठीक है, अयादी संधि। डाली का बहुवचन क्या होगा, डालियां होगा। देखिए सब डलियां, डालियां ये दीर्घिकार से नहीं होगा, डालियां ये दीर्घिकार से भी है, दीर्घिकार से भी है, तो ये नहीं होगा, ये हर्षिकार वाला डालियां होगा, सही है। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि इस चिन्ह को किस विराम चिन्ह के रूप में जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं अल्प विराम, अर्ध विराम यहाँ पर दिया है, इसको अर्ध विराम बोलते हैं। जिसे मान लीजिए कि थोड़े देर के लिए गाड़ी रुकती है, हाल्ट, इसको जैसे हाल्ट हो गया। चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो चांद का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है, शशि, शशि होता है, चंद्रमा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि चंद्रमुख में कौन सा समास है, तो समास आपको जरूर परीक्षा में आएगा, कर्मधारय समास होगा। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना, यानी गुदड़ी के लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा जाता है। पथ, पथ का क्या अर्थ होता है, पथ राजा का भोजन, रोगी का भोजन, गरीब का भोजन, भगवान का भोजन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रोगी का भोजन। ठीक है, रोगी का भोजन। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो देखिए समिति गलत है क्योंकि ये जो ती है हर्षिकार से होगा। यहाँ पर अतिथि भी गलत है, ठीक है, और यहाँ पर परिस्थिति ऐसा नहीं होगा, परिस्थिति इस प्रकार से होता है, तो डी ऑप्शन सही है। भारत माता किस कवि की रचना है, भारत माता, भारत माता सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा। ये देखिए फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया, बहुत क्वेश्चन प्रसिद्ध है। पंत जी किस समय के कवि हैं, तो पंत जी जो समय के कवि हैं हो जाएगा आपका सही आंसर, तो छायावादी कवि है। ठीक है, तो छायावादी ये ऑप्शन में है। प्रेमघर ने रसिक समाज की स्थापना की कब की थी, तो 1874 ईस्वी में, तो 1874 ईस्वी सही हो जाएगा। चलिए आगे, रसखान के चितचोर कौन है, तो कृष्णा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मिल्ला खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो डुमराव में। देवनागरी किसे कहा गया है, तो काशी को। चलिए, दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था, आपको पता होगा। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाला था, तो जर्मनी के। ठीक है, तो जर्मनी के रहने वाला था मैक्स मूलर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि सेन साहब की कार किस रंग की थी, तो काली रंग की थी। ठीक है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए थे, तो 2 दांत तोड़ दिए थे। तो स्टूडेंट मैं अब सब्जेक्टिव बताऊंगा वीवीआई क्वेश्चन, जो क्वेश्चन लड़ने वाला है, और अंग्रेजी में बताए थे जो फेवरेट क्रिकेट पर प्रथम सीटिंग में आया था। सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन हम नहीं देखे थे। तो चलिए आगे सब्जेक्टिव देखते हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव और चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाकर ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, हिंदी के जितने ऑब्जेक्टिव है तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए सब्जेक्टिव शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स कॉलम कापी उठा लीजिए। देखिए निबंध में आपका कोरोना 1 नंबर पे है, आ सकता है कोविड-19 पर, आप लोग अपने से लिख सकते हैं कि क्या क्या इसमें होता है, आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, दूसरा का है दहेज प्रथा एक अभिशाप, मान लीजिए आगे लिख सकता है एक अभिशाप। ठीक, तो वही है दहेज प्रथा। विज्ञान वरदान या अभिशाप, प्रदूषण, बढ़ती महंगाई, और आगे देखिए नारी शिक्षा का महत्व। ये 6 क्वेश्चन है, 6 निबंध में से एक ना एक फर्स्ट या सेकंड सीटिंग में जरूर आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिएगा। और निबंध को अगर मान लीजिए कह रहा है कि 250 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है, 200 से 300 शब्दों में, तो आपको शब्द का ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, तभी आपको
पूरा अंक मिल सकते हैं। मान लीजिए 10 नंबर का ये क्वेश्चन आता है तो 10 नंबर में आपको बढ़िया से पूरा लिख दीजिएगा और सही अक्षर होगा तो 9 भी मिल सकता है या 8 मिल जाएगा। ठीक है, 8 पक्का मिल जाएगा अगर अक्षर आपका ठीक है और शब्द सीमा सही है। तो चलिए आगे। अच्छा, इसमें एक और चीज है, जिस पर लिखिएगा उसका हेडिंग जरूर डालिएगा। जिसे हेडिंग जरूर डालिएगा। जिसे मान लीजिए आपको दहेज प्रथा पर लिखना है तो दहेज प्रथा पर लिखना है तो जिसे आपको मान लीजिए कि तीसरा क्वेश्चन है और दहेज प्रथा पर लिखना है और 2 नंबर में ये दिया है तो आप दहेज प्रथा ऐसे जरूर लिखिएगा। जो भी दहेज प्रथा एक अभिशाप जो होगा लिखकर ऐसे पाई पर दीजिए। मान लीजिए चौथाई है तो ऐसे लिखकर आप इसको ऐसे पाई पार दीजिएगा। उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिएगा और पहला लाइन जब लिखिएगा तो चौथाई से इतना छोड़कर लिखिएगा और लिखने के लिए स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर दूसरा का लाइन पूरा चौथाई में धर दीजिएगा और आगे का जो चौथाई है उसके बाद नहीं जाना है। ठीक है, ये नियम है बिहार बोर्ड का। और ऐसे जैसे मान लीजिए आपका लिखाता रहेगा और जैसे मान लीजिए कि उसमें विचार बिंदु दिया रहेगा तो उसको नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है विचार बिंदु। जैसे मान लीजिए शुरू में भूमिका हो गया तो यहाँ पर भूमिका लिख देंगे और भी आसान हो जाएगा। भूमिका लिखकर ऐसे डैश देकर तब लिखेंगे। ठीक है, फिर मान लीजिए भूमिका लिखा गया तो फिर लिख देंगे हम जो भी है दहेज प्रथा के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए देखिए आगे 5 नंबर में आप लोगों को क्वेश्चन में पत्र, आवेदन पत्र या संवाद आ सकता है। जैसे संवाद में मैं गेस किया हूं कि 2 छात्रों के बीच परीक्षा की तैयारी, जो वार्षिक परीक्षा की तैयारी चल रही है, इसके बारे में 2 छात्र के बीच संवाद होगा। संवाद कैसे लिखा जाता है जिसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए संवाद लिखना है और क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है तो यहाँ पर लिख देंगे संवाद। संवाद लिखने के बाद जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति के बीच में लिखना है। जैसे मान लीजिए कि एक रमन है तो रमन ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, वो कुछ बात कर रहा है परीक्षा की, मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, तुम्हारा क्या है। तो मान लीजिए उसमें कोई नाम है अभिषेक तो ये बताएगा कि यार मेरा तैयारी तो ठीक है, थोड़ा सा गणित का जो मैथी है पर उसमें कुछ मैथ हमको समझ में नहीं आया, थोड़ा बता देना। तो फिर वो बोलेगा कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा। इस प्रकार से आप संवाद लिखते जाएंगे। फिर रमन लिखेगा डैश देकर, फिर अभिषेक लिखेगा डैश देकर, ऐसे लिखना है। चलिए तो आगे यहाँ पर जैसे संवाद हो गया। आवेदन पत्र और पत्र लिखने के लिए आप लोग जानते हैं और जहां से पेज शुरू होता है, पेज दूसरा हो या तीसरा हो या कोई भी पेज हो, तो आपको क्या करना है। जैसे कि मान लीजिए पेज है तो पेज है तो यहाँ पर ऊपर में परीक्षा भवन जरूर लिखना है। यहाँ पर परीक्षा भवन लिखकर यहाँ पर डेट डाल दीजिएगा। जिससे मान लीजिए 22 तारीख को परीक्षा होना है तो ऐसे हम डेट डाल देंगे और फिर यहाँ से आवेदन पत्र लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, या पत्र लिखना पूज्य और पिताजी, अगर मित्र के पास प्रिय मित्र। ठीक है, तो आप लोग इसको जानते होंगे और कैसे लिखा जाता है। परीक्षा भवन जरूर लिखेगा और नीचे इंग्लिश में जैसे हम बताए थे वही काम इसमें भी करना है। आपको टिकट नीचे साइड में आपको टिकट ऐसे बना देना है। यहाँ पर स्टाम्प लिखे थे, यहाँ टिकट लिख देना है और यहाँ पर जहाँ 2 लिखे थे वहां पर क्या लिखना है, सेवा में जहां भेजना है वहां पर नाम लिख दीजिए, फिर पता लिख दीजिए। फिर इधर इसमें क्या कीजिएगा, ऐसे बड़ा रहेगा, यहाँ पर द्वारा लिख दीजिएगा और फिर यहाँ पर अपना नाम और पता। तो इस प्रकार से लिखिएगा और यहाँ पर योर नहीं लिखना है, आपका प्यारा पुत्र। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है क्योंकि हिंदी में बिल्कुल इंग्लिश की तरह ही वही उसको हिंदी कर देना है, बस हो गया। तो चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं सब्जेक्टिव। ठीक है, जो लिखने के लिए 2-2 अंक आएंगे और एक क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा। तो सबसे पहले 5 अंक का बता रहा हूं। जिसे मान लीजिए कि व्याख्या करे आ जाएगा क्वेश्चन, तो व्याख्या करें कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए वीआई क्वेश्चन है हमारे पास, गमले सा टूटता हुआ आपका ग, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ। तो इसके बारे में जैसे इसमें होता क्या है कि सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के गोधुली भाग 2 से लिया गया है। इसके रचयिता फलना है चिल्ला है जो भी है उसमें आप लिख दीजिएगा और तब जाके इसमें लिखिएगा कि कवि का कथन यह है कि गमले से टूटता हुआ, इसी में से लिख देना है। बस 6-7 लाइन हो गया, आपका काम हो गया। तो 5 अंक का है तो थोड़ा सा लाइन बढ़ा दीजिएगा वाक्य को। देखिए यहाँ पर कर शब्द सीमा 100 शब्द में लिखना है। ठीक है, और 5 अंक में बता रहा हूं। जैसे कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहते हैं, इस मार्ग की क्या विशेषता है। ठीक है, आप सुन कर लिख लीजिएगा, आप खोज सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, एक वीवीआई क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसे कह रहा है कि सप्रश्न व्याख्या करना है। सदियों की ठंडी बुझी रात सुगुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। और आगे देखिए आपको बता रहे हैं सप्रश्न व्याख्या में एक और, दास वृत्ति की चाह चहूं चरहूं वरण बढ़ाली, करत खुशामत
झूठ प्रशंसा मानहु बने टफाली। ठीक है, और एक क्वेश्चन है बहादुर कहानी के शीर्षक के साथ काटा स्पष्ट कीजिए, लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, इनके भेदों को उदाहरण के साथ लिखे। इसी प्रकार से सर्वनाम के विशेषण के पूछ सकता है, समास पूछ सकता है। ठीक है, वचन किसे कहते हैं, इसके भेद लिखे। चलिए आगे 2 नंबर में ही और बता देता हूं 2 अंक में, जैसे मांगमा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि कवि के दृष्टि के समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताता है। आपको अगला जो होने वाला है परीक्षा उसमें आ सकता है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। आप लोग को ये तो आप लोग ऐसे ही लिख देंगे। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। ठीक है, कारक से आप क्या समझते हैं, इसके भेदों और चिन्हों को लिखें। पंपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। आप लोगों को ये हमारी नींद कविता शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आगे क्वेश्चन है, कह रहा है कि कवि प्रेम मार्ग को ये तो क्वेश्चन हम बता चुके हैं। कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है, राधा कृष्ण को माली मालिन कहे थे, और बाकी आगे आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं और क्यों। तो चलिए आप लोग इसका आंसर आप लोग दे देंगे, और क्वेश्चन में आंसर जो है कुछ 8 क्वेश्चन का या 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो आप लोग देखिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए कि कितने क्वेश्चन का आंसर देना है, तो उतना ही क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। अभी ना कि याद है 16 को क्वेश्चन दिया है, 8 को लिखना है, तो 12 के लिख दीजिए। तो ऐसा शब्द सीमा पर ध्यान दीजिएगा। ना कि बहादुर के बारे में आप लोग बढ़िया से जानते हैं तो उसको पूरा एक पाना में भर दिए और बाकी क्वेश्चन छूट गया, तो कोई फायदा नहीं है। तो शब्द सीमा का जरूर ध्यान रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को हिंदी में बहुत अच्छा अंक आएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त।